नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम करने वाले हैं। एक तरफ एक ऐसा वेपन है जो समुद्र की गहराइयों से निकलता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को राख बना देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा वेपन है जो आवाज की स्पीड से भी 3 गुना तेज भागता है और जिसे रोकना किसी भी रडार के लिए आम बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ K4 मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर इन दोनों में से असली बाहुबली कौन है, अगर जंग हो जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा एसेट कौन होगा। देखिए आज हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे, इनकी स्पीड, इनकी रेंज और इनका मकसद सब कुछ कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक तलवार है तो दूसरा ढाल है। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इन दोनों मिसाइल को कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि ये दोनों मिसाइल हमारे जंग के वक्त क्या काम आएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यह है कि आप लोगों को यह समझ में आए कि ये जो K सीरीज वाली मिसाइल है भारत की और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इन दोनों मिसाइल्स में क्या फर्क है। अगर जंग हो जाता है भारत के साथ किसी देश का, लाइक पाकिस्तान, चाइना का, तो ये जो ब्रह्मोस और K4 K5 आने वाला है, K5 K6, तो इन मिसाइल्स का काम क्या होगा इन टाइम्स में, इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज की इस वाली वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए सबसे पहले मिलते हैं ब्रह्मोस से। इसे आप रफ्तार का बादशाह कह सकते हैं। देखिए ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। इसका नाम हमारी ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा नदी पर रखा गया है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मोस को इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। अब यहाँ पर ना ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका स्पीड, ये मैक 2.8 से लेकर 3 की स्पीड से भागती है, यानी 1 सेकंड में ये 1 किलोमीटर निकल जाती है। दुश्मन का रडार जब तक इसे पकड़ता है तब तक बूम, कहानी खत्म। इसका प्रिंसिपल है फायर एंड फॉरगेट, एक बार दागो और भूल जाओ। एक और खास बात है कि ये सी स्कीमिंग करती है, मतलब ये समुद्र की सतह से सिर्फ 5 से 10 मीटर ऊपर उड़ती है। इस वजह से दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाते, क्योंकि ये अर्थ का कर्व बीच में आ जाता है। पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब MTCR ज्वाइन करने के बाद इंडिया ने इसकी रेंज को बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर कर दी है। इसे हम जमीन, हवा, सुखोई से हवा में इसको दाग सकते हैं, फिर समुद्र, कहीं से भी चला सकते हैं ब्रह्मोस को। ये एक टैक्टिकल वेपन है, मतलब जंग में दुश्मन के शिप्स को उड़ाना हो या फिर बंकर को उड़ाना हो तो ब्रह्मोस बेस्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं उस हथियार पर जो शोर नहीं मचाता, बस डर पैदा करता है। जी हाँ, K4 मिसाइल ये ब्रह्मोस से बिल्कुल अलग है। ये एक SLBM है, मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी सफल परीक्षण 25 दिसंबर 2025 को हुआ था, मतलब कुछ ही दिन पहले। इसकी मकसद की बात करें तो इसका मकसद जंग लड़ना नहीं है, जंग को रोकना है। ये स्पेशली हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स लाइक INS अरिघाट के लिए बनाई गई है। ये मिसाइल महीनों तक पानी के नीचे छुपी रह सकती है, दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि मौत कहाँ बैठी है। K4 की रेंज की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर की रेंज रखता है, यानी हम बे ऑफ बंगाल में बैठकर पूरे पाकिस्तान और चाइना के मेजर सिटीज को टारगेट करके उड़ा सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अपने साथ K4 मिसाइल 2000 किलोग्राम का, मतलब 2 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। जहां ब्रह्मोस एक शिप को डुबाती है, वहां K4 पूरे शहर को मिटा सकता है। ये इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बैकबोन है। अगर किसी ने हम पर एटम बम गिराया तो K4 पानी से निकलेगी और बदला लेगी। अब देखिए इन दोनों को ना 4 पैरामीटर्स में तोलते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए कि इन दोनों का पर्पस क्या है। वैसे पर्पस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थोड़ा टेक्निकल बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं, रफ्तार की। ब्रह्मोस यहाँ पर क्लियर कट विनर है, क्योंकि ब्रह्मोस शुरू से अंत तक सुपरसोनिक रहती है, मतलब मैक 3 की स्पीड से चलती है। K4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है। K4 पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। हालांकि नीचे आते वक्त वो थोड़ा सा हाइपरसोनिक हो जाती है, लेकिन ब्रह्मोस की मैन्युवरेबिलिटी, मतलब मुड़ने की क्षमता बहुत ही ज्यादा है। बात करें रेंज की तो यहाँ K4 विनर है। 3500 किलोमीटर के सामने 800 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। K4 स्ट्रेटेजिक है, ब्रह्मोस टैक्टिकल है। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि किसी एक प्रिसीजन टारगेट को गिराना हो, लाइक ऑपरेशन सिंदूर में जैसे आपने देखा होगा कि टेररिस्ट के जो कैंप्स से उसको उड़ाया ब्रह्मोस ने, तो ब्रह्मोस एक टैक्टिकल वेपन है। तो यहाँ पर तीसरी चीज की बात करें सर्वाइवल की, मतलब बचने की क्षमता, तो K4 यहाँ पर जीतती है। क्यों? क्योंकि K4 सबमरीन के अंदर है, दुश्मन उसे ढूंढ ही नहीं सकता। ब्रह्मोस ट्रक या शिप पर होती है जिसे सैटेलाइट देख सकता है। डिस्ट्रक्शन की बात करें, तबाही की बात करें, तो ब्रह्मोस एक बिल्डिंग को गिरा सकता है, लेकिन K4 कहता है कि वेट, मैं पूरे शहर को ही उड़ा दूंगा। मतलब दोनों का लेवल बहुत ही अलग है।
तो अब आपका सवाल हो सकता है कि असली बाहुबली कौन है। देखिए सच्चाई ये है कि ये दोनों कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये जय और वीरू है। इनके रोल अलग अलग है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, बट मैंने किया क्योंकि आपको ये समझ में आए कि इन दोनों का रोल क्या है, दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का मकसद क्या है। ब्रह्मोस एक तलवार है। जब जंग शुरू होगी तो पहला हमला ब्रह्मोस करेगी एनिमी के रडार, शिप्स और ब्रिज तोड़ने के लिए। ये जंग जीतने के लिए है। लेकिन K4 एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था कि इसका काम है दुश्मन को ये बताना कि हम पर हमला मत करना वरना हम तुम्हें मिटा देंगे। ये जंग को रोकने के लिए है। तो अगर बॉर्डर पर लड़ाई हुई तो ब्रह्मोस किंग है, लेकिन अगर बात देश के सर्वाइवल पर आ जाती है तो K4 काल है। तो ओवरऑल ये है कि भारत को दोनों की जरूरत है। ब्रह्मोस हमें टैक्टिकल एज देती है और K4 हमें स्ट्रेटेजिक पीस। और DRDO अभी रुकने नहीं वाला है। हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और K5 जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर होगी, इस पर भी भारत काम कर रहा है। आपका क्या मानना है? क्या फ्यूचर वॉरफेयर में इंडिया को किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पे लाइक ब्रह्मोस स्टाइल या लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स लाइक K सीरीज? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।